नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ फंक्शन पर। आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9th चैप्टर नंबर अपने पास है 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसकी एक्सरसाइज देखेंगे अपन 3.2। ठीक है, तो 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन पढ़िए। मोबाइल स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा दोस्तों आपका। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। What is the name of horizontal and the vertical lines drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane? ठीक है, कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम होते हैं। तो दोस्तों, एक कार्टेशियन प्लेन जो होता है उसके अंदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ठीक है, वर्टिकल मीन्स ऊर्ध्वाधर और हॉरिजॉन्टल मीन्स मतलब क्षैतिज जो ये लाइनें होती है, ठीक है, इनके नाम क्या होते हैं, इनका नाम क्या होता है ये आपको बताना है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। तो इनके नेम क्या होते हैं दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इसको अपन बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसको क्या बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इनको अपन बोलते हैं। हिंदी में अगर इसको कहें तो एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। ठीक है, तो ये जो वर्टिकल लाइन होती है ऊर्ध्वाधर जिसको कहते हैं और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इनको अपन क्या बोलते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, अब इसका सेकंड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, राइट इन द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। राइट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। आपको उन ये जो दो लाइनें हैं जो इसके पार्ट करती है, ठीक है, तो ये जो पार्ट्स हैं इनके आपको नेम लिखने हैं। ठीक है, इनके आपको नाम लिखने हैं। ये जो दोनों रेखाएं हैं इनसे बने तल के प्रत्येक भाग का अपने को नाम लिखना है। तो नाम दोस्तों, इनके नाम क्या होते हैं, देखो ये जो एक्सिस होते हैं दोनों एक्सिस, इन एक्सिस से ये जो इसके 4 पार्ट हो गए, ठीक है, तो इनको अपन बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे देखो कौन कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा। ये अपने पास में फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये अपने पास में सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपके पास में हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये जो दोनों लाइनें हैं ये इस प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करती हैं। इनको अपन क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। हिंदी में इसे बोलते हैं चतुर्थांश। ठीक है, हिंदी में इन्हें क्या बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं। तो ये अपने पास में है। इसके अंदर आपने क्या देखा कि ये जो दोनों लाइनें एक्सिस है, ये जब इसको कार्टेशियन प्लेन को, ये जो तल है अपने पास कार्तीय तल, इसको 4 पार्ट में डिवाइड करती है। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, यहाँ पर एक चीज आप देख लीजिए जो आपके काम आएगी आगे भी। इसके अंदर जो इसके अंदर आपके जो भी वैल्यूज होती है ना, वो दोनों वैल्यू प्लस की होगी। ठीक है ना, दोनों वैल्यू किसकी होगी, प्लस की होगी। यहाँ पर आपकी जो दोनों वैल्यू होगी, देखो एक तो किसकी होगी, माइनस की, एक्स की तो माइनस की, दूसरी वाई वाली प्लस की होगी। यहाँ पर दोनों ही माइनस होगी, एक्स और वाई दोनों माइनस होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में एक्स तो होगा प्लस का, वाई होगा माइनस का। ठीक है, तो ये अपना सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है कि ये जो दोनों लाइन्स है इस प्लेन को डिवाइड जिस पार्ट में करती है उस पार्ट का क्या बोलते हैं, हम क्वाड्रेंट बोलते हैं, चतुर्थांश। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अगला देखें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है अपने पास में, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। आपको उस बिंदु का नाम बताना है जहां पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। तो दोस्तों ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, ये दोनों लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पे। इस पॉइंट को बोलते हैं ओ। ठीक है, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, अपन बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं मूल बिंदु।
ठीक है, तो ये आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया कि जहां पर दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो ये इसी के साथ आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास में है, सी फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग। आपको इस फिगर को देखते हुए, ये फिगर आपको दे रखा है, इस फिगर को देखते हुए आपको क्या बताना है, जो भी क्वेश्चन पूछे गए नीचे ये 7-8 क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। जो बिंदु बी है इसके आपको निर्देशांक लिखने हैं। ठीक है, ये जो बिंदु बी है इसके आपको क्या लिखना है, निर्देशांक लिखने हैं। तो बी बिंदु के निर्देशांक कैसे लिखेंगे आप, देखिए सबसे पहले लिखते हैं एक्स का। देखो कोऑर्डिनेट हमेशा इस प्रकार से लिखे जाते हैं, पहले एक्स आता है फिर वाई आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे इस पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट, तो ये पॉइंट बी पे एक्स कितना है, -5, और इस पॉइंट बी पे वाई कितना है, 2। तो इसके कोऑर्डिनेट कितना हो गया, -5 और +2। ठीक है, तो ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि -5 और 2। बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -5 और 2। अब देखेंगे आप सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन आपको बोल रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। सी के कोऑर्डिनेट लिखिए। ठीक है, जहां पर सी है उसके कोऑर्डिनेट लिखिए। तो ये रहा अपने पास सी, पहले लिखेंगे एक्स, तो एक्स पे कितना है +5 और वाई पे कितना है ये -5। तो ये सी के निर्देशांक हो गए, सी के कोऑर्डिनेट हो गए। ठीक है, अब अपन देखेंगे इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है सेकंड का, वो आपसे बोल रहा है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3 एंड -5। उस पॉइंट के, उस बिंदु के निर्देशांक, बिंदु का नाम बताइए, ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसको -3 और -5 क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसके -3 और -5 है निर्देशांक। तो -3 मतलब x पे -3 ढूंढो, तो x पे तो -3 ये रहा, और y पे आपको लेना है -5। तो ये पॉइंट है, इस पे x पे तो -3 है और y पे कितना है -5। तो वो पॉइंट कौन सा है, E। ठीक है, -3 और -5 किसके हैं, पॉइंट E के। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि बिंदु E ऐसा है जिसके निर्देशांक कितने -3 और -5 है। अगला लेंगे क्वेश्चन नंबर 4, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2 -4। तो 2 x पे 2 -4, तो ये पॉइंट G है क्योंकि इसके -2 और 4 है कोऑर्डिनेट, तो पॉइंट G आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, द एब्सिसा ऑफ पॉइंट D। पॉइंट D की एब्सिसा बतानी है आपको। ठीक है ना, ये जो x अक्ष होता है ना, x के जो कोऑर्डिनेट होते हैं ना उसको क्या बोलते हैं अपन, एब्सिसा। इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, एक्स वाला जो होता है ना इसको अपन बोलते हैं एब्सिसा, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। अब देखेंगे आगे, हिंदी में आप इनको क्या बोलेंगे, भुज और कोटि। इसको बोलते हैं भुज, इसको अपन क्या बोलते हैं, इस वाले को कोटि। ठीक है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं भुज और कोटि। तो आगे देखेंगे, ये क्या कह रहा था, द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी। पॉइंट डी जो है कहाँ पर है, पॉइंट डी ये रहा। एब्सिसा, एब्सिसा मतलब एक्स जो है ना उसका अपने को बताना है कि उसका कोऑर्डिनेट कितना है। तो पॉइंट डी का लिख लीजिए, पहले एक्स पे आएगा कितना 6 और फिर वाई पे कितना है 2। तो इसके अंदर अपना आंसर कौन हो जाएगा, 6। ठीक है, भुज कौन है इसके अंदर, एब्सिसा कौन है, +6 है ना। ऑर्डिनेट पूछता तो कितना हो जाता, 2 हो जाता। ठीक है, कोटि कितनी हो जाती, 2। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। यहाँ पर आपको ऑर्डिनेट पूछ लिया, मतलब कोटि पूछ ली, वाई वाला पूछ लिया। ठीक है, तो पॉइंट एच कहाँ है इसके अंदर, ये रहा। इसके सबसे पहले कोऑर्डिनेट लिख लीजिए आप, फिर जो पूछे आप लिख देना। तो ये एक्स पे तो है -5 और वाई पे कितना है -3। आपसे इससे पूछा गया है इसने ऑर्डिनेट, तो ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, वाई वाले को, तो -3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल। एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट, तो एल पॉइंट ये रहा, इस एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखिए दोस्तों। सबसे पहले एक्स पे तो कितना है, ना तो माइनस में है ना प्लस में है, तो ये तो 0 होता है ओरिजिन, तो एक्स पे तो 0 है, और वाई पे कितना है, ये 5 है।
तो एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे 0 और 5। ठीक है, बिंदु एल के निर्देशांक कितने हो जाएगा 0 और 5 हो जाएगा। अगला देखेंगे इसके बाद में एम, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम, एम के कोऑर्डिनेट लिखिए। तो एम यहाँ पर आपको है ये रहा, एम पे देखिए एक्स कितना है एम पे -3, ठीक है, और वाई ना तो प्लस में चला ना माइनस में चला, तो वाई 0 है। तो एम के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे -3 और 0। एम बिंदु के निर्देशांक कितना हो जाएगा -3 और 0। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन 1 और 2 था अपने पास में एक्सरसाइज 3.2 में। ये दोनों क्वेश्चन अपन ने देखे हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आएगी। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और ऐसे ही वीडियो आगे देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।